नमस्कार दोस्तों। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जो सहारा के फील्ड वर्कर हैं उनका भुगतान नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनका भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, मैं आज है जो इसी विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। माननीय हाईकोर्ट जबलपुर माननीय हाईकोर्ट जबलपुर की जो शुरुआत होती है, सहारा समूह की जो सोसाइटियां हो अथवा क्यूसाब हो, कॉमर्शियल हो या जो भी डिवीजन थे, उनकी शिकायत हेतु एक रिट याचिका की शुरुआत होती है। यह रिट याचिका की शुरुआत हमारे क्षेत्र से प्रारंभ की जाती है, क्योंकि पहले जिन्होंने हाईकोर्ट में इस संबंध में प्रयास किया, उनकी रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई। यह प्रथम बार था, जानकारी अनुसार पूरे भारतवर्ष में था, कि माननीय हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा 21 सहारा के जो फील्ड वर्कर थे, उन्होंने एक रिट याचिका लगाई थी और वह रिट याचिका माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने स्वीकार की और आदेश भी सुनाया। जी हां दोस्तों, आज मैं उसी रिट याचिका के आदेश की बात करूंगा और बताऊंगा कि क्या उन रिट याचिका कर्ताओं को भुगतान मिला या अथवा उनके जमाकर्ताओं को भुगतान मिला कि नहीं मिला। यह मैं जानकारी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो जो 21 रिट याचिका करता थे, उनमें मैं भी था। यह 2019 के दिसंबर से शुरुआत होती है। सहारा प्रबंधन से सहारा के जो फील्ड वर्कर हैं, उनके द्वारा निरंतर पत्राचार किया जाता है, भुगतान की मांग की जाती है। जमाकर्ताओं के किसी की यहाँ शादी, विवाह, बीमारी आदि तमाम साक्ष्य संलग्न करते हुए सहारा प्रबंधन को जानकारी दी जाती है। बारंबार निवेदन किया जाता है कि आप हमारे क्षेत्र का है जो भुगतान हेतु सहयोग करें, फंड उपलब्ध कराएं, लेकिन सहारा समूह द्वारा कुछ भी इस संबंध में मदद नहीं की जाती। मजबूरन सहारा के जो फील्ड वर्कर हैं, जो जिनकी संख्या 21 थी, माननीय हाईकोर्ट जाने से पहले जो सहारा प्रबंधन के जो कार्यालय थे, प्रबंधक थे, सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप भुगतान दिला दीजिए, फंड की व्यवस्था कीजिए, लेकिन उनकी ओर से एक ही जवाब मिलता है कि अभी भुगतान संभव नहीं है, सहारा से भी का विवाद चल रहा है। अब प्रश्न उठता था कि सहारा के फील्ड वर्कर करें तो आखिर क्या करें। आए दिन है जो मार्केट में लड़ाई झगड़े आदि की शुरुआत होने लगी थी। मजबूरन शासन प्रशासन को भी इस संबंध में अवगत करवाया गया। उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी, उनको भी लिख कर दिया गया, लेकिन उन्होंने भी एक लेटर जारी किया और उन्होंने यही लिख दिया कि सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां या अन्य से इस संबंध में जानकारी ली थी और उन्होंने बताया है कि सहारा सेबी का विवाद चल रहा है, जिस कारण भुगतान बाधित है और प्रकरण खत्म हो जाने के उपरांत ही भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है। इस तरह का है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी जवाब दिया गया। इसके उपरांत सभी लोगों ने माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में 2 नवंबर 2020 को एक रिट याचिका
दर्ज की, जिसका नंबर 28,288 था। इसमें तमाम एविडेंस लगाए, जो निचली अदालतों के आदेश थे, जहां जहां गए थे, संपूर्ण दस्तावेज लेकर माननीय हाईकोर्ट पहुंची। इसमें बहुत से कंज्यूमर फोरम के भी आदेश संलग्न थे, जिनका आदेश हो चुका था, लेकिन भुगतान नहीं दिया गया। इसके उपरांत 17 दिसंबर 2021 को यह रिट याचिका है जो रजिस्टर्ड होती है। इसके उपरांत 1 सितंबर 2022 को इसका आदेश दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर 2022 को इसका आदेश दिया जाता है और इसमें बोला जाता है सहारा इंडिया सहित इसमें उत्तरदाता है जो 16 व्यक्ति थे। जी हाँ दोस्तों, ये कॉपी है और इसमें है जो उत्तरदाता, जिन्हें हम रिस्पोंडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उत्तरदाता है। इनको बोला गया कि इनकी समस्या का समाधान करें। यह माननीय हाईकोर्ट का आदेश था। इसके उपरांत जिसमें आपको बता दें, इसमें मुख्य रूप से है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी केंद्रीय रजिस्ट्रार महोदय माननीय सुभद्रा सहारा, और इसमें तमाम प्रकार के ओपी श्रीवास्तव, सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन, यह सहारा के जो भी डिवीजन थे, उन सभी लोगों को इस रिट याचिका के जो ऑर्डर हुआ, उन सभी लोगों को आदेश दिया गया कि समस्या का निराकरण करें। और इन सभी जगह पर हम लोगों ने ऑनलाइन हो अथवा ऑफलाइन स्वयं के और जमाकर्ताओं के जो भी दस्तावेज थे, उनकी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई और बताया कि यह भुगतान बाधित है, इसके फंड की व्यवस्था करें। लेकिन जो समय दिया गया था वह समय निकल गया, और समय निकलने के उपरांत जब भुगतान नहीं मिला, तो उसके उपरांत इसमें न्यायालय की आदेश की अवमानना का कंटेम्प्ट पिटीशन है जो दर्ज की गई, जिसका नंबर 3959/2023 था। इसे माननीय हाईकोर्ट में दर्ज किया गया। इसके एवज में सेंट्रल रजिस्ट्रार उस समय विवेक अग्रवाल जी थे, उन्होंने माननीय हाईकोर्ट में जवाब दिया और बताया कि बहुत जल्द सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल है जो बनाया जा रहा है, जिसके तहत जो सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनके जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यह जानकारी माननीय विवेक अग्रवाल जी ने हाईकोर्ट जबलपुर में कंटेम्प्ट पिटीशन के अंदर दी गई। माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार, क्योंकि जब प्रथम बार आदेश हुआ था तब हम लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास में है जो 28 सितंबर 2022 को जो समयावधि न्यायालय ने दी थी, तो सूची पूर्वक जमा कर दी थी, और कंटेम्प्ट पिटीशन जो लगाई थी उसके उपरांत पुनः सीआरसीएस जाकर, सहकारिता मंत्रालय जाकर जमाकर्ताओं की जो सूची थी वह पुनः हम लोगों ने जाकर जमा की। साथ में कंज्यूमर फोरम के जो आदेश थे वह भी संलग्न किए, जिसकी पावती भी हम लोगों ने ली। तो यह 23 जून 2023 को है जो यह संपूर्ण दस्तावेज है जो सीआरसीएस अर्थात सहकारिता मंत्रालय हम लोग 21 जो रिट याचिका करता थे वह जमा करके आए, और वहां उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों की समस्या का निराकरण शीघ्र होगा।
इसके उपरांत सहारा रिफंड पोर्टल आता है और सहारा सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के उपरांत क्षेत्र के जमाकर्ताओं को हम सभी लोगों ने जानकारी दी कि आप सभी लोग हैं जो इस पर आवेदन अवश्य करें, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, उसके उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। अनाउंसमेंट भी कराया और सभी जमाकर्ताओं द्वारा प्राय इस पर आवेदन किया गया। कुछ जमाकर्ता ऐसे भी है जो आज भी आवेदन नहीं कर पाए, किसी के दस्तावेज गुम हो गए, कोई अस्वस्थ है, किसी के अंगूठे की निशानी नहीं आ रही, क्योंकि यह रिफंड पोर्टल डिजिटल प्रणाली पर आधारित था और जो वृद्ध व्यक्ति है जिनके लिए संभव नहीं था, सभी की तो नहीं कहूंगा, कुछ थे जो आज भी है जो इस पर आवेदन नहीं कर पाए, लेकिन प्राय 90% जमाकर्ताओं द्वारा इस पर आवेदन किया गया। अब आवेदन करने के उपरांत डिफिशियंसी की शुरुआत होती है। क्षेत्र में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी मिली कि उसमें 10-12 व्यक्तियों को ही पैसा आया। उसके उपरांत रीसबमिशन किया गया, तो रीसबमिशन में भी कुछ व्यक्तियों का पैसा आया और डिफिशियंसी जो थी वह यथावत थी। सहारा इंडिया द्वारा शेयर मास्टर मिसिंग थे, उसे सही कराने हेतु फील्ड वर्करों से कहा गया मैनेजमेंट के द्वारा कि शेयर मास्टर भर के दो जो मिसिंग थी। फील्ड वर्करों द्वारा शेयर मास्टर है जो भर कर दिए गए, अपलोड कराए गए। लेकिन सोचने की बात है, उसके उपरांत आज जमाकर्ताओं के जो दावा है वह अंडर प्रोसेस दिख रहे हैं, जिसमें एक डिवीजन पर मैंने देखा स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका भुगतान बहुत ही कम दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो जानकारी मुझे मिली कि 10,000 से नीचे वालों का स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान दिया जा रहा है, बाकी का है जो जांच ही नहीं की जा रही। और इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया, आरटीआई भी लगाई, लेकिन उनकी तरफ से यही जवाब मिला कि अंडर प्रोसेस है, प्रक्रिया चल रही है। इसके उपरांत अब प्रश्न उठता है, क्या 21 वर्गों के जमाकर्ताओं को भुगतान मिला या 21 जो रिट याचिका करता थे उनको स्वयं का भुगतान मिला? तो मैं ये कहूंगा कि जमाकर्ताओं को तो कुछ मात्रा में भुगतान मिला ही, लेकिन जो 21 जमाकर्ता थे, सॉरी क्षमा चाहूंगा, जो 21 याचिकाकर्ता थे जिन्होंने स्वयं के और अपने जमाकर्ताओं के भुगतान हेतु रिट याचिका लगाई थी, उनका भुगतान अभी तक एक भी व्यक्ति का नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, जो 21 याचिकाकर्ता थे उनको भुगतान नहीं मिला। प्रश्न उठता है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल वैध जमा करता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी ही स्थिति कि मैंने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया, जिसमें डिफिशियंसी बहुत सी बताई गई। मेरे थे लगभग 20 खाते, 20 खातों में से 10 खातों को स्वीकार किया गया और 10 खातों को उनका 10 खातों में तरह तरह की डिफिशियंसी दी गई। जमाकर्ताओं की जमा रसीद संख्या गलत दर्ज है, जमाकर्ताओं गलत खाता संख्या गलत दर्ज, इस प्रकार की त्रुटियां दी गई, जबकि यह इस प्रकार लिखना वैधानिक रूप से गलत है। यदि जिस खाते का समय नहीं हुआ है तो आपको यह लिखना था कि उपरोक्त जो खाते में डिफिशियंसी दे रहे थे कि आपके जो शेष खाते हैं इनका समय अवधि पूरी नहीं हुई है। अब इसमें से मेरे 4 खाते ऐसे हैं जिनका समय
2021 में हो चुका है, लेकिन उसमें रसीद नंबर इनवैलिड आ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि वैधानिक परंपराओं का सम्मान या वैधानिक नियमों का पालन करना सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की जवाबदेही है अथवा सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी की। सीआरसीएस की माने इसमें हमारी गलती नहीं है, जो सहारा डाटा देगी हम उसे वेरीफाइड करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि सहारा द्वारा डाटा क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब मान के चलो, जब माननीय हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया गया, संपूर्ण दस्तावेज पूर्ववत ही सूची प्रमाणित हो गई, लखनऊ कमांड कार्यालय भी इसकी प्रति पहुंची, उसके कई महीनों गुजर जाने के बाद कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई जाती है और पुनः सूची है जो जाकर जमा की जाती है, वह पूर्ण खाते वैध हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि जब सहारा रिफंड पोर्टल आया था तो 31 मार्च 2023 तक का जमा किया हुआ लिखा था, इस कारण सभी ने उस पर आवेदन किया। बाद में इसको बदला गया और अभी बता रहे हैं कि 31 मार्च 2023 तक परिपक्व मैच्योर्ड खाते ही लिए जाएंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि सहारा रिफंड पोर्टल की जो टीम है उसको इस कितनी वैधानिक जो नियमों का पालन कर रही है और किस प्रकार कर रही है, यह तो एक प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। आज स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की बहुत से जमाकर्ता है जिनकी मेंबरशिप इनवैलिड है, लेकिन सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जो प्रबंधक हैं इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है हो जाएंगे, कब होंगे ये पता नहीं। अब प्रश्न उठता है, क्या सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर सभी को आवेदन करना अनिवार्य है? तो मेरे विचार से हाँ, तब भी आपको करना होगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट जबलपुर और भी ऑर्डर है जिसके अंदर है जो लगे हुए हैं, और यह निश्चित है कि आज नहीं तो कल इसके माध्यम से भुगतान होगा। क्योंकि जब आप कोई भी आवेदन करते हैं और उसमें कोई कमी आती है तो आप उसकी शिकायतकर्ता के रूप में मौजूद रहेंगे, लेकिन जब आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका भुगतान कैसे संभव है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सहारा ये ऑफिस से होना चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि लड़ाई तो सभी की भुगतान पर है, सहारा से किसी की कोई बुराई नहीं है। एक व्यक्ति लिखते हैं कि आप सहारा की तरफ हैं, कि सहारा के विरुद्ध में है, तो मैंने बोला यार कि सहारा से हमारी बुराई थोड़ी है भाई। जैसे कोई पार्टी का लोगो होता है भारतीय, जैसे बीजेपी कांग्रेस, तो ये तो एक लोगो है भाई, और सहारा कंपनी है तो उसमें हम लोगों ने काम किया, तो सहारा से थोड़ी दिक्कत है। उसमें जो मौजूद कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं जिन्होंने गलत किया, धोखा दिया, बेईमानी की, मक्कारी की, हम लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक कि भुगतान नहीं मिल जाता। सहारा तो एक कंपनी है जिसने लाखों व्यक्तियों को रोजगार दिया, और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन चलती थी तो सभी को पता है कि सभी का भुगतान समय पर दिया जाता था। लेकिन जैसे ही राजनीतिक शिकार हुई, जिसका परिणाम धीरे धीरे चलते चलते और आज भी लगभग 10-12 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि सहारा से किसी भी व्यक्ति को कोई बुराई नहीं है। बुराई है तो सिर्फ जो इसके प्रबंधक डायरेक्टर हैं जिन्होंने अरबों खरबों की कमाई करके और आज सामने नहीं आ रहे। गरीब निवेशक हो अथवा अमीर हो या मध्यम वर्गीय, सभी ने जो भी पैसा लगाया अपने भविष्य को देखकर लगाया, और यदि वह समय पर नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। आज 21 व्यक्तियों के जो खाते सीआरसीएस में लगभग 2021 में सीआरसीएस में जमा किए गए,
जानकारी दी गई और उसके उपरांत सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनको भी जानकारी दी गई, एविडेंस दिए गए, दस्तावेज दिए गए और आज सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से उनका भुगतान नहीं आ रहा है। अब प्रश्न उठता है भुगतान कैसे मिलेगा? भुगतान तो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के आदेश अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बढ़कर सहारा समूह की जो सोसाइटियां हो अथवा सीआरसीएस की जो टीम हो उसके नियम नहीं चल सकते। माननीय सुभाष रेड्डी जी बैठे हैं, वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड है जो जस्टिस हैं, वह भी जानते हैं कि वैध बकाया जो निवेशक हैं वह कौन है। यही व्यक्ति होंगे जिन्होंने कंज्यूमर फोरम में प्रकरण दर्ज किया, जिनके खाते की अवधि पूर्ण हो चुकी है, जो माननीय हाईकोर्ट जबलपुर तक गए। ये तो सभी को पता है, लेकिन जानबूझकर है जो इस तरह का खेल खेला जा रहा है। वैधानिक संस्थाएं ईमानदारी पूर्वक अपना काम नहीं कर रही। इसका कारण यह है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जिस पोर्टल के माध्यम से किसी को 15 लाख और दूसरे को 5 लाख और लाखों करोड़ों रुपए प्रत्येक माह मिल रहा हो, तो स्वाभाविक है उसका मन विचलित होगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि वैधानिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर आपका कितना भी अमाउंट हो, आपको आवेदन करना चाहिए, अन्यथा आपका पैसा मिलना मुश्किल है, सिर्फ रीइन्वेस्टमेंट होता रहेगा। मेरा ना तो सहारा प्रबंधन से कोई बुराई है और ना ही सीआरसीएस से और ना ही किसी भी व्यक्ति विशेष से। अगर बुराई है तो सिर्फ यही कि आपने जमाकर्ताओं को जो आश्वासन दिया था वह पूर्ण नहीं किया, धोखा दिया गया। और यदि वह आप जमाकर्ताओं का जो आश्वासन पूर्ण अभी कर दें तो हम लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन यदि आप इस तरह का कार्य नहीं करेंगे तो मजबूरन ये सब एविडेंस रखते जा रहा हूं। उसके उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी रखूंगा कि हमने न्यायिक वैधानिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया, लेकिन देख लो ये हमारे दस्तावेज हैं। ये आवेदन वैध जमाकर्ता चाहते हैं जो कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान ले सके, लेकिन इसके लिए कुछ इंतजार तो करना ही पड़ेगा। बस यही जानकारी थी। तो पुनः मैं यही कहूंगा कि अनावश्यक व्यक्तियों की बातों में ना आए, क्योंकि ये लोग कुछ यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं जो जानकारी देते हैं, कुछ जैसे वो बकवास भाई साहब बिहार के हैं, उनको सहारा रिफंड पोर्टल से पैसा नहीं चाहिए, उनको हाई कोर्ट की रिट के आदेश पर पैसा नहीं चाहिए, उनको सुप्रीम कोर्ट में जो रिट लगाई है उससे पैसा नहीं चाहिए, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैसा नहीं चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि उन बकवास भाई साहब के घर पर है जो माननीय सहकारिता मंत्री जी बैग लेकर आएंगे कि लो भाई ये बिहार में नंबर लगा के सबका पैसा बांट दो, जो कि इस जीवन में संभव नहीं है। तो ऐसे अनावश्यक जिनको जानकारी नहीं है और यूट्यूब पर वीडियो अनावश्यक कुछ भी डालते रहते हैं, उनकी बातों में ना आए। आगे आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत।